आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे आज की अखबार में छपी खबरों का, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़ी खबर क्या है। हाई कोर्ट में पहुंचा 1.78 लाख नियुक्ति का मामला। दूसरी तरफ स्टेट अभ्यर्थी न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट का ग्रीष्मावकाश की हुई शुरुआत 20 मई से लेकर के 18 जून तक। सुनवाई गर्मी के छुट्टी के बाद होगी। बात आगे बढ़ती है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, जिसका मुख्य याचिका करता है प्रभाकर रंजन जी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को दी जा रही है चुनौती, और कंपेयर किया जा रहा है 2006, 2008, 2012, 2020 और 2023 के नियमावली के ऊपर। कहा जा रहा है कि 2023 की जो नियमावली बनी है उसमें पंचायत, नगरपालिका से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को अलग रखा गया है और स्थानीय स्वायत्तता का हो रहा है उल्लंघन। इसे आधार बनाया जा रहा है और 2023 की नियमावली को रिजेक्ट करने की मांग याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से किया है। दूसरी तरफ अखबार की खबर की माने तो बीएड अभ्यर्थी को मिलेगा प्राइमरी में मौका। इसके बदले में करना होगा 6 माह का ब्रिज कोर्स। यह तो शिक्षक नियमावली के विरुद्ध कोर्ट जाने की सिलसिला शुरुआत हुई है। आप देख रहे हैं, आज तारीख है 20 मई। भूतपूर्व बलिया के सांसद कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सह एमएलसी, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव के आह्वान पर नियोजित शिक्षक प्रमंडल स्तर पर किया था घेराव। चौतरफा हो रहा है 2023 नियमावली का विरोध। कोई कह रहा है इस नियमावली को काला पानी, तो कोई बतला रहा है कि मेरे अनुभव का क्या होगा। आगे और भी अभ्यर्थी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, केवल प्रतीक्षा कर रहा है नोटिफिकेशन का। मामला तो तब समझ में नहीं आता है कि 6 से 8 की रिक्तियां को शून्य कर दिया गया है। आप जानते हैं 2023 की जो नियमावली है उसका कॉन्सेप्ट कहता है जिसमें किसी भी प्रमोशन का कोई आधार नहीं है। इससे पूर्व में 2008, 2006, 2012, 2020 जितनी भी शिक्षक की नियमावली बनी है उसमें प्रमोशन के आधार पर रिक्तियां को रखा जाता था और कुछ और बहाली होती थी। लेकिन केवल ऐसा कौन सी नियमावली है जिसमें केवल 6 to 8 को ही भरा जाएगा प्रमोशन में के आधार पर, जबकि 2023 की नियमावली का में कहीं भी प्रमोशन के आधार पर वैकेंसी की चर्चा किसी भी बिंदु पर नहीं है। इस मुद्दा को उठा रहा है प्रदेश के अभ्यर्थी और संभावना है कि इस मुद्दा को लेकर जाएंगे हाई कोर्ट। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। बात आगे बढ़ती है।
एज रिलैक्सेशन की मुद्दा को चिंता सता रहा है। स्टेट अभ्यर्थी, सीटीटी अभ्यर्थी, वह प्रतीक्षा कर रहा है नोटिफिकेशन का। एक तरफ है प्रशिक्षित टीचर सीटीईटी, बीटेट और स्टेट पास हैं। एज की मुद्दा पर सरकार उसे बाधा नियोजन से वंचित करने का प्रयास करना चाह रही है शिक्षा विभाग। हम लोगों ने पूरे ज्ञापन के माध्यम से सभी सक्षम पदाधिकारी तथा मंत्री को अवगत कराया है इस बात को। नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा है। आगे अभ्यर्थी विवश होगा कोर्ट में जाने के लिए। इस तरह से इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के तमाम वैसे अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र सीमा वाले हैं, ज़रूरत है चाहे स्टेट हो या सीटीटी, सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट नीड फॉर ए कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम हायर एज all over Bihar. I hope that there are the more than 5,000 candidates belong from higher age. All are moved in one direction. Need for obtains aim or participate in coming teachers vacancy. All are prepared mentally to fight or fighting for all overcoming any difficult situations. मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा है। कहा गया चितरंजन जी का वादा, जो नियमावली नहीं गंगोत्री होगा, जिसमें किसी भी कोर्ट में अभ्यर्थी को जाने का मौका नहीं मिलेगा। हंसी आती है। एक शायर है कि तुझे देखकर मुख पर आती है रौनक तो समझती हो बीमार का हाल अच्छा है। अधिकतम उम्र के आड़ में अभ्यर्थी को नियोजन प्रक्रिया से वंचित कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, पर अभ्यर्थी के दिल में कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था। चितरंजन गगन जी, बिहार सरकार शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभ्यर्थी कहता है कि अनुभव का क्या होगा, एज का क्या होगा, बीपीएससी से आयोग दो और तब बनो शिक्षक। मैं कहता हूं कि आपकी विधायक अगर 3 बार विधायक है या हार चुका है, क्या किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, मत मांगने के लिए? क्या मतदाता कह सकता है? एक अभ्यर्थी, एक शिक्षक अभ्यर्थी मतदाता नहीं, एक जमात है जो आपको भी वंचित कर देगा। विधानसभा में मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहिएगा कभी। इस बात को भी समझिए। आपका जन आधार खिसकते हुए शून्य की ओर जा रहा है। जिस तरह से आप शिक्षक को धोखा देते जा रहे हैं निरंतर, ऐसी चर्चा हो रही है कि नीतीश की सरकार शिक्षक की बहाली को लोकसभा और विधानसभा तक न प्रकारे न अटकाना चाहती है। शिक्षक अभ्यर्थी आपकी मनसूबा को भांप लिया है और सभी बिंदु पर विचार कर रहा है। ऐसा न हो कि आंदोलन का जब रूप लेगा तो आपकी सरकार समाप्त हो जाएगी। हमारे गार्जियन माध्यमिक निदेशक दीपक सर का लेटर आता है, नियोजित शिक्षक पर डंडा, नौकरी बर्खास्त करने की, नौकरी को याद दिलाते हुए डंडा चलाने का प्रयास करते हैं। क्या नियोजित शिक्षक बात मान रहे हैं आपकी? न्याय चाहिए और कहीं से लेना नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी घर से देना है। या अभ्यर्थी नियोजित हो या सामान्य अभ्यर्थी,
सभी का ह्यूमन राइट है। आपको ऐसी नियमावली में संशोधन कीजिए जिस बिंदु पर अभ्यर्थियों के द्वारा निरंतर बात उठाई जाती है। कहाँ गया आपका कहना कि नियमावली बनने से पूर्व पब्लिक डोमेन में दिखाई देगा और जो संशोधन के मुद्दा पर होगा पुनर्विचार। आने वाला है चुनाव, आपको तो पुनर्विचार का मौके नहीं देगा, नहीं देगा। याद है ना, गोपालगंज और कुढ़नी का विधानसभा का चुनाव फिर आने वाला है समय, और यही है सीटेड बीटेड स्टेट अभ्यर्थी जो आपको शिक्षक नियमावली के काला पानी में आपको डुबा करके समाप्त कर देगा। इसलिए आप शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन नीति को सुधारते हुए जिन मुद्दा को अभ्यर्थी तथा शिक्षा जगत के जनप्रतिनिधि जो सुझाव देते हैं उनमें परिवर्तन जरूरी है। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।